सारे संसार के आप स्वामी हैं। सारे जगत में आपकी महिमा विख्यात है। हे प्रभु, जो परमार्थ दर्शी मुनीश्वर हैं, तत्वदर्शी महात्मा हैं, और राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। अनादि माने इनके पहले कोई नहीं था, और ये कब से हैं इसका पता कोई नहीं लगा पाया। कब से प्रभु हैं इसका पता कोई न लगा पाए। वो अनादि है जिसका आदि ही नहीं, और जिसके पहले कोई नहीं था, अथवा जिन्होंने सबको बनाया है, जो अपने से ही अपने को जानते हैं। सोई जाने है जही देह जनाई, जिसको जनाते हैं वही जानता है। इसका मतलब अपने से ही अपने को जानते हैं। जब अपने कृपा करते हैं तब कोई दूसरा भी जान पाता है। तो ऐसे जो राम जी हैं, उनका शेष जी, सरस्वती जी वेद पुराण सब गुणगान करते हैं, और आप भी राम राम रात दिन जपते रहते हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो जगत सती जगत पत जागे। हमेशा राम नाम आप जाप करते हैं। ये राम जी कौन है? अयोध्या नरेश चक्रवर्ती श्री दशरथ जी महाराज जी के बड़े लड़के का नाम राम है। वही राम है जिनका आप भजन करते हैं, अथवा और कोई ब्रह्म राम है? हे नाथ, मैंने राम जी की प्रभुता को वन में देखी थी, लेकिन डर के कारण आपको बता न सकी। ऐसा नहीं कि मैं राम जी को बिल्कुल नहीं जानता, मुझे अज्ञानी जान करके क्रोध मत करिएगा। मैं राम जी को कुछ जानती हूँ, परंतु अभी भी थोड़ा सा संशय बना हुआ है, तो मैं जिज्ञासा से पूछ रही हूँ, पहले जैसा नहीं। तब कर अब विमोह मन नाही, राम कथा पर रुच मन माही। पहले जैसा मोह हृदय में नहीं है, अब तो राम जी की कथा सुनना चाहती हूँ। आज भी कुछ संशय मेरे मन में है, आप कृपा करके मेरे संशय का निवारण करें। क्या पूछना चाहती हो? श्री पार्वती जी कहती हैं, पहला कारण ये बता मैं। अम्बा पार्वती जी ने लगातार बहुत सारे प्रश्न किए। पहला कारण, निर्गुण ब्रह्म सगुण क्यों हुए? दूसरा, राम जी का अवतार क्यों हुआ? राम जी का अवतार हुआ तो बाल चरित्र का वर्णन करें। क्यों? बाल चरित्र के आप उपासक हैं, तो बाल चरित्र का उदारता पूर्वक वर्णन करें, विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और शंकर भगवान बाल रूप के उपासक हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोट सत कामा। भगवान श्री राम जी शंकर भगवान के इष्ट देव। और कौन राम जी? बालक राम। राम जी जब जब जन्म लेते हैं, शंकर भगवान दर्शन करने अवश्य जाते हैं, और कागभूषुंडी जी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आप बाल लीला, विवाह लीला और राज्य को छोड़ करके वन में गए, वो भी लीला बताइए। वन में जाकर के नाना प्रकार के चरित्र किए, उसका भी वर्णन करिए। रावण को क्यों मारा, इसका भी वर्णन करके बताइए। राज्य में बैठ करके नाना प्रकार के लीला किए, इसका भी वर्णन करके बताइए। और फिर उस तत्व का विवेचन करके बताइए जिस विज्ञान में हमेशा ज्ञानी मगन रहते हैं, उस तत्व का भी विवेचन कर। नाना प्रकार के प्रश्न सुन करके शंकर भगवान का हृदय गदगद हो गया। शंकर भगवान जो है गदगद हो गए, और शंकर भगवान के हृदय में भगवान के चरित्रों का उदय हुआ। शंकर भगवान के चित्त में और भगवान का रूप हृदय में आ गया, परमानंद में मगन हो गए। श्री शंकर भगवान नाना प्रकार से भगवान के चरित्रों का चिंतन करते करते और कहते हैं कि भगवान श्री राम जी कैसे हैं, जिनको जानने के बाद सारा संसार हेरा जाता है। यही जाने जग जाए हेराई। जिसको जानने के बाद संसार बचता नहीं है। क्यों? राम जी को जानने के बाद संसार में कुछ भी नहीं बचता। जाके नाते सब प्रिय लागे, जाबिन मृतक कहाऊं। सोई देव सियापत मेरो, ताको गाय रिझाऊं। जिसके रहने से सारा संसार मुझे अच्छा लगता, जिसके निकल जाने से हम मृतक कहलाते हैं, वही भगवान श्री राम जी हैं। तो फिर संसार में कौन बचा? उनको जान गए तो सारा संसार वही हैं।
कहीं पीले रंग में है, कहीं हरे रंग में है, कहीं काले रंग में है, कहीं भूरे रंग में है, कहीं 9 रंग के हैं, नाना प्रकार के रंगों से रंजित है प्रभु। अनेक रूप रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। प्रभु अनेक रूपों में, कहीं काले बने हैं, कहीं गोले बने हैं, कहीं शुक्ल बने हैं, कहीं लाल बने हैं, नाना प्रकार के। सारे संसार में जिनके रहने से ही हमें संसार अच्छा लगता है। हमें पुत्र अच्छा क्यों लगता है? राम जी उसके अंदर है, अथवा हमारे अंदर राम जी हैं। हमारे अंदर राम जी हैं तब तो हमें पुत्र अच्छा लगता है। हमें पत्नी अच्छी क्यों लगती है? राम जी हमारे अंदर है, उसके अंदर राम जी हैं। हमारे माता पिता हमें अच्छे क्यों लगते हैं? हमारे अंदर, उनके अंदर राम जी हैं। हमें भौतिक वैभव संसार का दृश्य अच्छा क्यों लगता है? राम जी हमारे अंदर हैं, इसलिए अच्छा लगता है। राम जी न हो चाहे अप्सरा नृत्य करती रहे, और राम जी न हो तो कोई काल लेकर के ढाल खड़ा हो, काल भी आकर के हमारे सामने खड़ा हो जाए, राम जी न हो इस शरीर में। पहले तो शंकर भगवान ने डांट लगाई है कि तुम निर्गुण राम को अलग कह रही हो, सगुण राम को अलग कह रही हो। गुण रहित सगुण सो कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे जल और बर्फ भेद नहीं है, इसी तरह से सगुण और निर्गुण में भेद नहीं है। जल का आकार नहीं होता है, बर्फ का आकार होता है। जल एक निश्चित रूप धारण करके होता है, और वही जल जब पिघल जाता है, वही बर्फ जब पिघल जाता है तो आकार रहित हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान श्री राम जी सिंधु कोट सतसम गंभीरा, करोड़ों समुद्रों के समान गंभीर, उनकी सीमा नहीं है। अनंत आकाश के समान उनकी सीमा नहीं है। और वो सगुण क्यों हो जाते हैं? भक्त प्रेम बस सगुण सो होई। भक्तों के प्रेम को स्वीकार करने के लिए वे सगुण हो जाती है। भक्त लोग केवल ज्ञान से उनका पेट नहीं भरता है। ज्ञान की व्याख्या चल रही 3 दिन से, लेकिन इससे सुख नहीं मिलेगा ना। आना तो चाहिए। है कौन जिसके बारे में बोला जा रहा है? जैसे प्यासा है कोई तो उसको पानी चाहिए। H2O बनता कैसे है? कौन कौन अवयव मिला करके बनता है? H2O कहते हैं ना, जल के सूत्र होता है। तो ये कैसे बनता है इससे मतलब नहीं है कि जल कैसे बनता है। हमको तो जल चाहिए। जो प्यासा है उसको पानी चाहिए। पानी बनता कैसे है इसकी जान से क्या उसको मतलब है? पानी क्या है इसका ज्ञान हो जाए तो प्यासे को उससे क्या लाभ होगा? ऐसे ही ब्रह्म का ज्ञान हो जाए लेकिन ब्रह्म दिखे नहीं तो उसको लाभ क्या होगा? जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। भगवान के चरणों को छोड़ करके, भगवान के स्वरूप को छोड़ करके मन को सुख नहीं मिलता। मन को सुख तो सुंदर मंजुलमय झांकी से मिलता। चाहे बालापन की झांकी हो, चाहे आखेट की झांकी हो, या विद्याध्ययन की झांकी हो, या वनवास की झांकी हो, या विवाह की झांकी हो, या राजगद्दी की झांकी हो, झांकी में आनंद है। ये झांकी कौन है इसका ज्ञान होने से क्या मिलेगा? और 3 दिन से यही बात चल रही है कि झांकी है कौन, लेकिन वो जानना आवश्यक है। नहीं तो साधारण एक बच्चा है, जैसे आपके बच्चे वैसे राम जी बच्चे, तो उसको जानोगे नहीं कि कितनी महत्वपूर्ण ये है, तो उसमें वैसा प्यार नहीं होगा। इसलिए ये जानना आवश्यक रहा। ये जानना आवश्यक है कि प्रभु कितने महान हैं। शंकर भगवान देखो राम जी की महानता का वर्णन कर रहे हैं। कैसे हैं भगवान? प्रेम से आप लोग चौपाई सुने, अर्थ भी बताएंगे। भगवान कितने महान हैं जो हमारे चर्म चक्षुओं के विषय बनते हैं। दशरथ जी और कौशल्या की गोद में खेलते हैं। अयोध्या प्रवासियों को जो स्नेह प्रदान करते हैं, जिनको अयोध्या प्रवासियों के वात्सल्य की अपेक्षा है, जिनको जो उनके वात्सल्य को प्राप्त करके तृप्त होते हैं ठाकुर जी, वे ठाकुर जी हैं कितने महान। क्योंकि सरल सबल साहिब रघुराजू,
केवल सरल ही नहीं है, सबल हैं, अत्यंत सबल हैं। कितने सबल हैं, आइए हम चौपाइयों के माध्यम से। हमारे राम जी कौन है, पहले जानो कौन है। राम जी का कोई न आदि है और न कोई अंत है। ब्रह्मा जी महाराज आदि अंत पाना चाहे, नाभ कमल से पैदा हुए और वो सोचे कहां से हम प्रकट हुए हैं, अंदर को प्रवेश करना चालू किए। 10,000 वर्ष तक अंदर के लिए अपने तिब्ब वेग से चले तो पता ही नहीं चला कि कहां से प्रकट हुए हैं, आदि नहीं मिला। इधर को चलो 10-20 हजार वर्ष तक ऊपर को चले तो भी पता नहीं चला कि कहां तक है। तो जब ब्रह्मा जी महाराज जिसका आदि अंत नहीं पाते तो हम सब साधारण जीव कहां से उनका आदि अंत पाएंगे। कैसे हैं हम लोग, पैर से चलते हैं ना, तो भगवान बिना पैर के चलते हैं। वो हैं तब तो हम चल रहे हैं, तो चल तो वो रहे हैं लेकिन पैर थोड़ी उनके हैं, वो चल रहे हैं। उनकी सत्ता से हम चल रहे हैं, तो बिना पैर के वो चलते हैं। उनके कान थोड़ी हैं लेकिन सुन लेते हैं। हम कहीं भी किसी जगह पर बैठ करके ठाकुर जी को पुकारें, भगवान सुन लेते हैं। क्या कान लगाए वहां बैठे हैं, बिना कान के ही सुन लेते हैं। बिना मुंह के बहुत बड़े वक्ता हैं जो बोल रहे हैं 4-4 घंटा, वो कौन बोल रहा है, भगवान ही तो बोल रहे हैं। लेकिन भगवान के मुंह थोड़ी है। ये तो पंच तत्व का शरीर ये हम लोग धारण करते हैं कर्मों के अधीन होकर के। भगवान की सकाशता से ये मुख चल रहा है, नहीं होंगे भगवान तो हो गया जैसे राम। तो बिना वाणी के वक्ता हैं और बिना मोह के वो नाना प्रकार के रस लेते हैं। इस प्रकार से सारी अलौकिक करनी उनकी है। बिना नाक के गंध लेते हैं। जिसको ऐसा वेद शास्त्र पुराण गाते हैं, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भक्तों के लिए दशरथ पुत्र बन करके भगवान आए हुए हैं। उन राम जी की कथा हम तुमको सुनाने के लिए जा रहे हैं। ते राम जी अवतार क्यों लेते हैं, भगवान के अवतार का कारण क्या है, क्यों अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तवात्मानं सृजाम्यहम्। तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का विकास होता है, तब भगवान धर्म का विकास करने के लिए और अधर्म का विनाश करने के लिए धर्म का विकास करते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। एक कारण और बताया कि जब भगवान अधर्म का विनाश करते हैं और धर्म का विकास करते हैं तो उस यश को गा गा करके संसार के प्राणी तर जाते हैं। सारे संसार के प्राणी इस संसार से तरते रहते हैं। यानी भगवान
किसके लिए जन्म लेते हैं? कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। भगवान अपने जनों का कल्याण करने के लिए शरीर को धारण करते हैं। सोई जस गाय भक्त भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। भगवान की विमल कीर्ति का गायन कर करके संसार के लोग तरते हैं। देखो विवाह की लीला होती है, कितने लोग, हजारों लोग जाते हैं, प्रेम से देखते हैं, भगवान की लीला को देखते हैं, भगवान की लीला को सुनते हैं, और सुन सुन करके देखो समाधि लग जाती है, 4 घंटे पता ही नहीं चलता। कोई ऐसा साधन है जिसमें इतनी देर तक मने न जाए कहीं? लेकिन भगवान की यश गाथा कितनी निर्मल है, कितनी पवित्र है कि यश गान को सुन सुन करके संसार सागर से प्राणी तर जाता, इसी समय तर जाता है, सुनते ही तर जाता है। संसार में मन जिस समय नहीं उस समय हम तर गए, और संसार का कचरा जहां आया तो हम बंधन में हो गए। इसलिए हमको उतरना है। तो हम अपने आंगन को स्वच्छ करें, अपने हृदय को स्वच्छ करें, अपने हृदय में ठाकुर जी को बसाएं। भगवान को हृदय में बसाने के लिए नाना प्रकार के तर्कों का परित्याग करें। राम अतर्क बुद्धि मन मानी, मत हमार असुनहि सयानी। भगवान श्री राम जी अतर्क हैं, तर्क की प्रतिष्ठा वहां नहीं है। जो तर्क करता है उसी में फंस जाता है, और जो मान लेता है पार हो जाता है। तो भगवान श्री राम जी को प्राप्त करने के लिए हम सबको तर्क का परित्याग करना चाहिए, और हृदय को शुद्ध करके भगवान की कथा का पान करना चाहिए। भगवान की कथा से ही वास्तव में यह हृदय निर्मल होता है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हरि। राम जी की कथा संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। देखो कोई कमरा हो, उसको बढ़िया से धुलाई कर दो, मूछा लगा दो, पंखा चला करके सूखा कर दो, खिड़की दरवाजे रोशनदान और पंखा सब बंद करके ताला लगा दो। 1 महीने तक उसमें जाओ मत, फिर खोलो तो कोई गया नहीं, कोई गंदा नहीं किया, फिर भी गंदा हो गया। इसी प्रकार से मानव का जीवन बहुत अच्छा है, हमारे में कोई दोष नहीं है। हम ऐसी साधना किए कि हमारे में कोई दोष नहीं है, परंतु साधना करके हम शांत हो गए, सत्संग नहीं करते हैं, झाड़ू नहीं लगाते, जो कहते हैं छोड़ दिया है कि हम बहुत जानकार अपने आप में हैं, हम क्यों कथा सुने, हम क्यों सत्संग करें, हम क्यों कीर्तन करें, हमारे में क्या दोष है। कल एक भक्त, हम कहीं गए थे, भूल गए थे तो कह रहे थे हम कर्तव्य करते हैं, उसी पर विश्वास करते हैं, हम बहुत कथा और ये सब चक्कर में नहीं पड़ते। तो कर्म बहुत अच्छा आपका है, परंतु जब तक कथा नहीं सुनोगे, जब तक भगवान का भजन नहीं करोगे, तो अच्छा होने के बाद भी कुछ नहीं करोगे तो बिगड़ने का चांस है। लेकिन बहुत बिगड़े हुए हो, लेकिन बार बार आप कथा सुनते रहोगे, सत्संग में बैठते रहोगे, तो बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सत्संग का झाड़ू लगते रहना चाहिए। सत्संग का झाड़ू लगता रहता है तो हृदय रूपी आंगन शुद्ध होता जाता है, निर्मल होता जाता है। सत्संग का झाड़ू अवश्य लगना चाहिए। वहीं पर राम जी आते हैं जहां पर सत्संग का झाड़ू लगता है। श्री
मनु जी महाराज आदि मानव हैं, उन्होंने भी सत्संग किया और सत्संग किया, भजन किया, तब भगवान को प्राप्त किया।